प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। आपने कैबिनेट का जिक्र किया, आर्टिकल 234 का भी जिक्र हो रहा है। क्या आप समझते हैं कि अगर मामला ऐसे ही जारी रहता है, बगैर काबीना के एक सूबा अगर चलता है, तो क्या वफाकी हुकूमत गवर्नर रूल की तरफ भी जा सकती है, आर्टिकल 234 का निफाज भी हो सकता है? देखिए, मैं ये समझता हूँ वो सबसे नापसंदीदा अमल है, लेकिन अभी क्योंकि सूबा जो है एक दहशतगर्दी की लहर में है, फिलवक़्त जो मुज़ाकरात भी चल रहे हैं इस्तांबुल में, उस पर भी आप देखें कि उसका क्या आउटकम आता है सामने। और इस तमाम तर मामले के हवाले से जो एक सूबे का वज़ीर आला होता है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अगर वो उन्हें अदा करने में ताख़ीर करे या अदा करने से कासिर हो, तो फिर ज़ाहिरी बात है कि एक आइनी अमल है और एक आइनी रास्ता है जो बिल्कुल जो फेडरेटिंग यूनिट्स जो हैं ये इकाइयाँ मिल के ही जो हैं वफाक बनाती हैं, तो वफाक की फिर एक ओवर एंड अबव एक ज़िम्मेदारी है इस तमाम तर मामले के हवाले से। और वो नापसंदीदा अमल जो कि शायद नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर उस सूबे की आवाम को यरगमाल बनाया गया है, अगर उस सूबे की जो आइनी हकूक़ हैं वो नहीं पूरे किए जा रहे और आइनी ज़िम्मेदारियाँ उस सूबे की आइनी आइनी ओहदेदार हैं वज़ीर आला वो नहीं पूरा कर सकते, तो मैं समझता हूँ इस तमाम तर मामले के ऊपर फिर हमें सीरियसली बैठना होगा और सोचना होगा कि वो बेशक नापसंदीदा अमल हो 234 वाला, लेकिन वो फिर एक ऑप्शन मौजूद है, उस ऑप्शन की तरफ जाया जा सकता है। क्योंकि जितना डिले और जितनी ताख़ीर हो रही है इस तमाम तर मामले पे, तो सफ़र कौन कर रहा है? उस सूबे की आवाम कर रहे हैं। उस सूबे की आवाम को बतौर हॉस्टेज जो है वहाँ पे बना के रखा गया है, और उस सूबे की आवाम के हकूक़ अदा करने से अगर वो कासिर हैं और वो अदा नहीं कर सक रहे, तो फिर मैं समझता हूँ कि जो आइनी तरीक़ाकार है, आईने पाकिस्तान में जो तरीका वज़ा है, फिर उस पर अमल दरामद करते हुए वफाक की ज़िम्मेदारी है वफाक उस तरीक़ों को अपनाए और आगे बढ़े। ठीक है, लेकिन ये आपने कोर कमांडर की मुलाकात का जिक्र किया मिनिस्टर साहब, ये मुलाकात आपकी नज़र में किस सिलसिले में थी और क्या जो मुतल्लिका हुकाम है, प्राइम मिनिस्टर साहब हो गए या दीगर हुकाम, क्या वो ऑन बोर्ड थे या आप समझते हैं कि इस मुलाकात से उनका लेना देना नहीं है? किस सिलसिले में मुलाकात थी सर? देखिए, मुलाकात एक रूटीन मुलाकात है और इसमें कोई इतनी इसको ग्लोरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि फ़लाँ मेरे से खुद आके मिला या मेरे दफ्तर मिला। एक रूटीन की मुलाकात है एंड इट्स नथिंग मोर दैन दैट। ऑफ कोर्स एक वर्किंग रिलेशनशिप होता है और इस वर्किंग रिलेशनशिप के ऊपर अगर आप देखें तो आप खुद बेहतर समझते हैं कि सूबे की सिक्योरिटी की सिचुएशन के हवाले से, बिकॉज इतना पोरस बॉर्डर जो है 1200 किलोमीटर से ज़्यादा जो एक बॉर्डर है वो शेयर किया जा रहा है, और जो फिलवक़्त सिक्योरिटी सिचुएशन है, जो सिक्योरिटी के हालात हैं अमिड्स ऑल ऑफ दिस नेगोशिएशंस कह लें या मीडिएशन की जो प्रोसीडिंग चल रही हैं, जो बातचीत चल रही है, एक डिस्कोर्स हो रहा है, दोहा में हुआ और इस्तांबुल में अब हो रहा है, तो इस हवाले से बिल्कुल मैं समझता हूँ कि सूबे में सबसे ज़्यादा जो एक तेज़ी आई है दहशतगर्दी की लहर में, तो उस हवाले से मुलाकात सिक्योरिटी पैरामीटर्स में या सिक्योरिटी के मार्जिन्स के ऊपर ही बातचीत होती है और इसी वर्किंग रिलेशनशिप को ही आगे बढ़ा के आपको लेके जाना। सीएम साहब तो कह रहे हैं कि वो मुबारकबाद देने आए थे मिनिस्टर साहब। देखें, सीएम साहब ये अब कल कह दें कि वो फ़लाँ चीज़ के लिए आए थे, फ़लाँ चीज़ के लिए आए थे, मेरे ख्याल से इस बहस में पढ़ना ही नहीं चाहिए। एक रूटीन की मुलाकात है, उस एक तमाम तर जो मामला है वो एक रूटीन के साथ हुआ है और हमेशा से ये ऐसे ही चलता है कि एक वर्किंग रिलेशनशिप होता है और ये वर्किंग रिलेशनशिप की ही उसी तनासर में मुलाकात हुई, जिसको मेरे ख्याल से पीटीआई की क़यादत वो ग्लोरीफाई करना चाह रही है, वो किसी और मकसद या मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। तो ये कोई मैं समझता हूँ जी हाँ ठीक है, लेकिन मिनिस्टर साहब एक आखिर में सर मुख्तसरन ये भी बताइएगा कि आपने खान साहब के केसेस का जिक्र किया और मुख्तलिफ आपने हवाले भी दिए, लेकिन साथ ही फिर ये भी कहा जा रहा है कि खुद हुकूमती जो वज़रा हैं वो ये पेशकश भी कर रहे हैं कि अगर खान साहब की मुंतकिली बनी गाला पीटीआई चाहती है तो वो दरख्वास्त दे, उनको मुंतकिल किया जा सकता है। ये पेशकश आप समझते हैं कि ये वैलिड है? अगर पीटीआई रब्ता करे तो खान साहब को अडियाला से मुंतकिल किया जा सकता है? देखिए, हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की कोई ऑफ़र मौजूद नहीं है, मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ। और दो टोक मौक़िफ़ ये है हुकूमत का, हुकूमत की तरफ से कोई किसी किस्म की ऑफ़र किसी को नहीं की गई, ना की जाएगी। यहाँ पे ये बात ज़रूर है कि जेल रूल्स और जेल मैनुअल के मुताबिक अगर कोई समझता है कि वो पैरोल का हकदार है तो पैरोल के लिए दरख्वास्त दे, फिर पैरोल जो पैरोल ऑफिसर होता है उसकी नॉमिनेशन होती है और पैरोल बोर्ड जो है वो तश्कील दिया जाता है, वो फिर मुल्ज़िम का या मुजरिम का जो कॉन्डक्ट है वो देखा जाता है इस तमाम तर मामले पे। और उसके साथ फिर ये उसकी जो सर्टेन इंग्रेडिएंट्स हैं
जो उसकी प्री रिक्विजिट्स हैं उसको देख के पैरोल बोर्ड ये फैसला करता है कि आया किसी को पैरोल पे रिहा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए आपको एक दरख्वास्त देनी होती है जो कि फिलवक़्त तो ये जो तारिक फजल चौधरी साहब का बयान था सर, आप समझते हैं कि वो उनका ज़ाती बयान है सर, जो तारिक फजल चौधरी साहब ने बात देखें, वो उन्होंने मुंतकली के हवाले से उनका बयान मैंने देखा है, और मुंतकली के हवाले से भी हुकूमत ने किसी किस्म की कोई ऑफ़र किसी स्टेज पे नहीं की। हाँ, अगर अदालत में ये दरख्वास्त दी जाती है या हुकूमत को दरख्वास्त दी जाती है फॉर वट एवर रीज़न, मुलज़म और मुजरिम की तरफ से, जो कि बानी PTI हैं, चेयरमैन जो बानी PTI इमरान खान साहब है, अगर वो देते हैं ये दरख्वास्त कि मुझे फ़लाँ वजह की बुनियाद पे ट्रांसफ़र किया जाए या मेरी फ़लाँ जगह को सब जेल करार दिया जाए, तो वो दरख्वास्त दे सकते हैं आइदर थ्रू कोर्ट और थ्रू इन पर्सन। जो अपनी दरख्वास्त वो लिख के मुतलका जो डिपार्टमेंट है उसको भिजवा सकते हैं, और फिर उसके हवाले से देखा जाएगा कि उस पर क्या प्रोसीडिंग्स होती हैं आईन और कानून के मुताबिक। ठीक है, बहुत शुक्रिया मिनिस्टर साहब वक्त निकालने का। बैरिस्टर अकील मलिक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो मुख्तलिफ इशूज़ थे, मुख्तलिफ सवालात गुज़िश्ता कई रोज़ से गर्दिश कर रहे थे, वो तमाम सवालात हमने मिनिस्टर साहब के सामने रखे। यहाँ पर हम मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं।